हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राम शर्मा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 3.5 एक्सरसाइज 3.4 की दो चैप्टर के। इसमें हमको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रतिस्थापन तथा विलोपन दोनों विधि में आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। दोनों विधि से इन क्वेश्चन को हमको हल करना है, ये सरल का। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको मैं किससे लिखना भी पड़ता है, प्रतिस्थापन। मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद विलोपन विधि दोनों बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रतिस्थापन से जो हमको दिया है, सबसे पहले क्या करते हैं इस विधि में, दोनों को समीकरण 1 व 2 मानने पर आप कुछ ही मान सकते हैं, समीकरण 1 2 मानिए, ठीक है। क्या करना है, समीकरण 1, चलिए समीकरण सबसे पहले समीकरण 1 से मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 बहुत अच्छी तरीके से लिखिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। समीकरण 1 से मैंने क्या x का मान निकाल लिया, कैसे x + y = 5 है, x बराबर 5 - y हो गया। x का मान मेरे पास कुछ तो आया, 5 - y आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से निकालना तो समीकरण 2 में रखूंगा, समीकरण 2 से निकालूंगा समीकरण 1 में रखूंगा। अब ज़्यादा आप सिर्फ इसको देखते चलिए, कंफ्यूज मत होइए। समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, आपको समीकरण 2 में x कहाँ निकला, बोले सर ये है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, क्या 5 - y, ठीक है। रखिए, लिखना है, आप लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने का, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में क्या रखते हैं, 2x का आप देख लीजिए 5 - y -3y = 4। अब देख सकते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, अब देख सकते हैं इसमें से पूरा x आपका गायब हो गया, x चल नहीं है। ये तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा, कैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5 दूनी 10 -2y -3y = 4, इसी प्रकार, ठीक है। तो ये मेरा क्या, इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस 10 - 5y = 4, ठीक है, -5y = 4 माइनस प्लस में है तो क्या माइनस, मतलब कि बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ठीक है यार -5y आ गया मेरे इस साइड, तो यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, -6 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y = 6/5 आ गया। y का मान मेरे पास क्या आ गया, 6/5, ठीक है, बहुत ही सरल है। y का मान आ गया। अब समीकरण 1 में जब समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, पर आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सरल है, समीकरण 1 टाइम किसमें बचेगा, समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखिए, x प्लस क्या है 6/5 = 5, ठीक है ना। मान रखिए मैंने y का, क्या हो जाएगा 5 रहेंगे, ये देखिए डिवाइड में है, मतलब कि भाग में है, तो यहाँ जाके गुणा में, ये गुणा में है तो यहाँ जाके भाग में, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या जाएगा, और यहाँ पे ये इंटू नहीं, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये आपको गलती नहीं करना है, ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या होगा 5 - 6/5, इस प्रकार होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसका हमको एलसीएम लेना है, 5 - 6, इस प्रकार से आपका एलसीएम आएगा, इसको माइनस कर दीजिए सिंपल तरीके से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये इस प्रकार से 19/5, देख लीजिए 25 में 6 का बचे 19/5, एक्स का मान आ गया, मतलब एक्स का मान आपको 19/5 और वाई का मान 6/5 मिल गया। अब इनको मानों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आपको एक कला बता रहा हूँ, वो कला क्या है कि अगर मैं विलोपन विधि से निकालूं एक्स का मान, या प्रतिस्थापन विधि से, या बज्र गुणनखंड विधि से, तीनों में यही मान आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सी विधि नहीं, उन्होंने बोला कि बस इनको मान याद कीजिए, तो आपको जो सी सरल लगे, जो सरल लगे उसी में कर लीजिए, प्रतिस्थापन से लगती है उससे कीजिए, विलोपन लगती है उससे कीजिए, बज्र गुणनखंड उससे कीजिए, ठीक है। और अगर उसने मेंशन कर दिया कि भाई आप प्रतिस्थापन से करके बताइए, तो फिर आपको पैसा करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये देख लीजिए, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि बताई है, विलोपन विधि करके बताते हैं। चलिए कौन सी विधि चल रही है, अब मैं कर रहा हूँ विलोपन। विलोपन विलोपन मतलब विलुप्त कर देना किसी चीज को,
क्या है इसमें सेम है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सिंपल तरीके से हमने ये लिख लिया, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए इनको मान लीजिए। अब विलोपन मतलब क्या, देखिए यहाँ पर x है या y है, दो चर है, दो में से एक को आपको गायब करना मतलब हटाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं देखिए अब मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर तो यहाँ पे क्या देंगे, x है, क्या हो जाएगा 2x और नीचे क्या है 2x, मेरा आप देख सकते हैं कि x से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि मैं x में क्यों कर रहा हूँ, अब बार कर सकते हैं, अगर -3 का गुणा कीजिएगा बार -3 तो -3 आपको नीचे का जो सिंपल है कि आपको नीचे जो दिया उसी को गुणा कर दीजिए सिंपल तरीके से। देखिए लिख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने का गुणा करने का मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहा हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 दूनी 10 हो जाएगा, और सेम नीचे का वैसे ही। अब आपने 9th में क्या पढ़ा है, प्लस माइनस, ठीक, इस प्रकार से आपने पढ़ा है कि जी 2 में 2, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। अब बाय में क्या बचेगा, देखिए बाय में क्या बचेगा मेरा, तो बाय में मेरा क्या हो गया कि जो ये था बाय, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 3 और 2 3 2 प्लस हो जाएगा, क्या होगा -5/4, 10 में से 5 4 गए, 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे, मेरे पास बचे -6। अच्छा ये माइनस माइनस आपने पढ़ा है, जी यहाँ पर भी माइनस है, तब वो बड़ी संख्या में आ गई माइनस है, यहाँ पर जी माइनस यहाँ जाता है, आपने 9th में ये सॉल्व करना सीखा है। तो आप देख सकते हैं y का मान मेरे पास 6/5 -5 क्या हो गया, बहुत ही सरल, जो आपका यहाँ y था, अरे मैंने यहाँ आई जो प्रतिस्थापन में मेरा y था वही मेरा विलोपन में आ गया, सरल आ गया ना, बहुत ही सिंपल। अब बस इसके बाद सेम कैसे करना है, समीकरण 1 में आप y का मान रख दीजिए, प्लस y का मान मेरा 6/5 है, अभी मैंने सॉल्व करके बताया क्या आएगा, x बराबर 19/5 सेम आ गया, सिर्फ विलोपन में इतना क्लियर है आपको।